ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम प्रथम अंश के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना की चर्चा की गई है। मैत्री जी कहते हैं कि हे मामने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप हमें बताएं। पराशर जी कहते हैं कि प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह हमसे सुनिए। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा शिव और आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सब की उत्पत्ति के स्थान हैं। मनुवादि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो नभः अयम तस्यतः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। अर्थात भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं और वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान से बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से में स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धरा रस रास्मादत्य त्वं तत्वहम पूर्वमुत्थिता। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार करें। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के आप उपादान कारण है। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। प्रधान कारण और व्यक्त अर्थात कार्य रूप आपको नमस्कार है। काल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकार्णव रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परम तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की आराधना करके मुमुक्ष मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण अर्थात विषय करने योग्य है और बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही रूप हूँ, आप ही के आश्रित और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ।
इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु आपकी ही जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनंत आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनीय आदि अग्नियां। हे अरे आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वो सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पराशर जी कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि उन भगवान धरणी ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से अतल श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मनुष्यों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे को जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्ष जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगेश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। हे यूप रूपी डाढ़ों वाले प्रभु आप ही यज्ञ रूप हैं, आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ, मुख में शेन चित आदि चितियां हैं, होताशन अर्थात यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटा कलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड थुथनी है, साम स्वर धीरे धीर गंभीर शब्द है। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न हो। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ से सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने वाले समर्थ युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण करें। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा अर्थात माया है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं वे संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न हो जाइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः ईश जगत के उद्धव के लिए
उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमलनयन, आपको नमस्कार हुआ, आप हमको शांति प्रदान करें। पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इस जल समूह के ऊपर वह बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूर्लोकादि 4 लोकों की पूर्व कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मारूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम अर्थात शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। तो इसी के साथ साथ प्रथम अंश का ये जो चतुर्थ अध्याय यहाँ पर इसे विश्राम दिया गया है। और जैसा कि हमने आरंभ में कहा था, विष्णु पुराण जिसमें 126 अध्याय हैं और लगभग 6400 श्लोक इस पुराण में हैं। और आज जो अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसमें श्लोकों की संख्या 52 है। तो 52 श्लोकों की संख्या वाला ये जो चतुर्थ अध्याय है आपके समक्ष रखा जा चुका है। भगवान की कृपा बने रही, आप सबका सहयोग बना रहा, तो प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला के रूप में विष्णु पुराण आपके समक्ष रखी जाने वाली है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्मियों को अपने पौराणिक ग्रंथों से, अपने वैदिक ग्रंथों से, शास्त्रों से जुड़े रहना चाहिए। इसके लिए सरलतम माध्यम यही है कि हम भाव के रूप में जो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, आप समय निकाल करके इसे श्रवण कर लें, ताकि आपको अध्ययन को लेकर के अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसे तो आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, यात्रा में भी सुन सकते हैं, घर के किसी कार्य में व्यस्त रहते हुए भी इसका आदर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।